गोवर्धन पर्वत की बड़ी परिक्रमा करने के बाद अब बारी आती है छोटी परिक्रमा की। तो ना हमने क्या किया कि हम लोग थक भी गए थे। तो हमने ना एक रिक्शा वाले जा रहे थे भैया, उनको बोला तो उन्होंने बोला कि चलो आप रिक्शा पे बच्चों को मैं ले चलता हूँ और आप लोग पैदल करो। तो फिर हमने बच्चों को रिक्शा पे बिठा दिया और उसके बाद हम चल पड़े। तो ये वाली चुन्नी मैंने खरीद ली एक नेट की चुन्नी है, इस पर राधा राधा लिखा हुआ था और साथ में इसके ऊपर ना पंख बने हुए थे, मोर पंख। तो बहुत ही अच्छी सी चुन्नी मैंने खरीद ली। और इस चुन्नी का ना बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। कहते हैं ना कि भगवान आपके लिए कुछ प्लान करके रखते हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हो। तो यहाँ पे ना एकाग्री डांस कर रही थी, मैं बोल रही थी राधा राधा राधे राधे, तो वो ना डांस कर रही थी साथ साथ में। तो बस हम यहाँ पे रिक्शा वाले भैया चल पड़े थे। तो ना बॉटल दूध वाली पानी वाली बॉटल में पानी पिला रही हूँ, दूध वाली बॉटल में। तो वो ना पीछे ही छूट गई। फिर हमने यहाँ पे नई बॉटल खरीद ली जिसमें स्पून भी होता है, पानी वाला सिपर भी होता है और निप्पल भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये वाली एक बॉटल खरीद ली हमने। फिर उसके बाद बस भैया लेके उनको चल पड़े और जो छोटा छोटा सामान था वो हमने उसके ऊपर रख दिया। वैसे ज़्यादा कुछ बड़ा सामान था नहीं हमारे पास क्योंकि हम परिक्रमा कर रहे थे, तो सामान हमने थोड़ा ही अपने साथ रखा था। फिर उसके बाद हम लोग चलते गए साथ साथ में। और बहुत भीड़, क्योंकि होली का टाइम पे ना यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब दिन रात हर टाइम, जिस टाइम पे भी आप परिक्रमा करोगे बहुत भीड़ होती है। तो हम लोग यहाँ से बस निकले जा रहे चले जा रहे थे साथ साथ में। और ये एक जगह आती है, यहाँ पे सब लोग बैठते हैं। मतलब या रिक्शा वाले भैया बोलने लगे कि इस जगह पे सब लोग बैठते हैं, आप भी बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर हम यहाँ बैठ गए। तो तभी ना एक यहाँ पे अंकल बैठे थे, बोलने लगे मेरे हस्बैंड को बोलने लगे कि ऐसे मतलब पौवा ऐसे करने के लिए कि वो लगाओगे। तो ये बोलने लगे कि नहीं तुम जाओ जाके इनके लिए ना सला वो ले आओ, फ्रूट चाट ले आओ। तो फिर मैं ना अपने जो भैया जो हमारी रिक्शा वाले उनके लिए और दूसरे वाले अंकल के लिए ना एक एक वो फ्रूट चाट ले आई, फिर उनको दे दिया। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल के चल पड़े। अभी जो हम कर रहे हैं वो 9 किलोमीटर की है। तो अभी हम इसी पे चल रहे हैं। बेटियों को हमने रिक्शा कर लिया, उस पर सुला दिया और हम दोनों पैदल चले जा रहे हैं। तो रात हो गई है काफ़ी। हम लोगों ने 2:30 बजे परिक्रमा स्टार्ट की थी और अभी 9 बज गए हैं। तो अभी 9 बजे हमारी परिक्रमा जो चल रही है, अब देखो कितने बजे तक ख़त्म होती है। तो राधे कृष्णा करते करते हम लोग चले जा रहे हैं। और सच में जो भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है और उनके नाम में बहुत शक्ति है। अगर उनका नाम लेते जाओ तो बिल्कुल भी थकावट, कमज़ोरी कुछ भी नहीं फील होगा। और ये जो परिक्रमा है ये 9 मतलब किलोमीटर की परिक्रमा है। तो उसके हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने पूरी परिक्रमा जो है वो कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद हम आ गए थे राधा कुंड पे। तो राधा कुंड पे हम लोगों ने यहाँ प्रसाद ले लिया था, दिया जला दिया और प्रसाद वगैरह। और यहाँ पे जो अपना श्रृंगार का सामान होता है वो भी देते हैं और वो चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो हमने वो भी यहाँ पे चढ़ा दिया था। और ये है राधा कुंड, बहुत ही पवित्र जगह है। मतलब यहाँ आने के बाद जो सुकून मिलता है ना कि सच में लगता है कि यहाँ पे भगवान जी हैं, मतलब यहाँ पे राधा कृष्ण हैं, मतलब ऐसा फील आता है यहाँ पे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी, आपको लगेगा नहीं सच्चाई है। तो यहाँ पे देखिए राधा रानी जी का, यहाँ पे लाडली लाडली राधा रानी जी का ये बना हुआ है ये फ़ोटो। इस फोटो को देख के ना जो एनर्जी आती है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद हम राधा कुंड से निकल के ना कृष्ण कुंड की तरफ जा रहे हैं और बीच में ललिता कुंड और बहुत सारी ऐसी जगह आती हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे तुलसी की माला खरीदी है। मतलब मैं पहले भी तुलसी की माला पहनती थी, बट जब मैं वो एक इसी जगह पे एक बंगाली बैठते हैं, वो बिल्कुल प्योर माला बेचते हैं। मतलब हमारे रिक्शा वाले भैया ने भी बोला कि वो बिल्कुल प्योर माला बेचते हैं। तो मैंने ना जैसे ही उनके पास गई, उन्होंने बोला जो तुमने माला पहनी हुई है ना ये डुप्लीकेट माला है। मतलब वो देख के ही पहचान लिए, नहीं तो उनको क्या है हम कुछ भी पहने कैसे भी पहने। तो फिर मैंने वैसे भी मैंने पहले ले ली हुई थी। लेने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि जो आपने ये पहनी है ना ये डुप्लीकेट माला है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो मैंने उसी टाइम उतार दी। वो पता नहीं कौन लेकर आया था, तो मैंने ऐसे ही पहन ली थी। तो ये जो मैंने खरीदी है ना ये हाथ से बनी हुई माला है, पूरा हाथ से इसके बीच में जो काम हुआ है। और ये माला मैंने आज खरीदी है, तो मैं इसको हमेशा अपने गले में पहन के रखना चाहती हूँ। इसके साथ साथ कुछ और भी गोल्ड का भी पहना हुआ है, तो साथ साथ में रहेगा। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं परिक्रमा करके। एंड देन उसके बाद ना जो हमारे रिक्शा वाले भैया है ना वो खाना खाने चले गए थे, लंगर लगा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे थे। देन उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मतलब जो ये वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, मतलब इसके चप्पे चप्पे को शान मारूं मैं। मतलब अभी ये एक परिक्रमा हमारी पूरी हो रही है, इसी तरह से मैं बाकी की परिक्रमा भी करने वाली हूँ। जैसे ही भगवान जी बुलाएंगे तो ज़रूर वो परिक्रमा भी पूरी करूँगी, वृंदावन की, मथुरा की, सभी जगहों की। तो ये देखिए ये है पर्वत, मतलब जो गोवर्धन पर्वत है उसका एक कोना है जहाँ से मतलब अंदर जाके हम टच कर सकते हैं अच्छे से। वैसे तो आप कहीं से भी जा सकते हो अंदर, लेकिन ये जो साइड है यहाँ से हम अच्छे से जाके टच करके पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं और मनसा देवी मंदिर में जाते हैं
और मनसा देवी मंदिर में मैंने जो डांस किया इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद लिया, मतलब जो चढ़ाना होता है वो लिया था चढ़ाने के लिए। और यहाँ दूध चढ़ता है, साथ में नारियल ज़रूर चढ़ता है यहाँ पे। तो परिक्रमा पूरी तभी मानी जाती है अगर आप इस मंदिर में आके यहाँ पे नारियल और दूध चढ़ाते हैं तो। इसीलिए हमने ये ले लिया था सामान। और फिर उसके बाद यहाँ जम के ढुमके लग रहे थे, होली के गाने लगे हुए थे और मैंने भी खूब डांस किया। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई, ये टाइम बस भगवान जी में ना एकदम लीन हो जाओ और जम के इंजॉय करो इस टाइम को। मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं भगवान जी के साथ, राधा रानी और कृष्ण भगवान जी के साथ होली खेल रही हूँ। तो सच मानिए तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ये परिक्रमा पूरी कर दी है। इतना हम चल के वापस अपने स्पॉट पे आके पहुँच चुके हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली हमने ये कर दिया। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था, जब स्टार्टिंग में ही जो हमारा बच्चों का स्ट्रॉलर था उसका टायर टूट गया था, 2 बार टायर टूट गया था, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी ये परिक्रमा पूरी होगी। बट सच बता रही हूँ, अगर राधा कृष्ण चाहे ना तो कुछ भी हो सकता है। और ये चीज़ मैंने आज फील की, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था कि हमारा स्ट्रॉलर इतना चलेगा। और यकीन मानिए उसके बाद उस स्ट्रॉलर के टायर में ना ज़रा भी गैप नहीं आया, बिल्कुल सही से वो टायर जुड़ा रहा और चलता रहा। तो अब उसके बाद हम लोग मनसा देवी मंदिर से बाहर आ गए थे और उसके बाद हम लोग चल पड़े थे अभी अपनी पार्किंग में, जहाँ हमने गाड़ी लगाई थी, क्योंकि बैग वहीं पड़ा था। तो फिर उसके बाद हमने बैग लिया और साथ में यहाँ रूम बुक कर लिया था हमने, और बैग लेके फिर हम रूम में चले गए थे। और रात को हम लोगों ने रेस्ट किया था यहाँ पे, और बस रेस्ट करने के बाद सुबह हम निकलेंगे। और सुबह निकल के जाएंगे हम बरसाना वाली राधा रानी, लाडली राधा रानी जी के मंदिर में। वहाँ ना जाऊँ तो मुझे बहुत कुछ अधूरा लगता है। सो चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जुड़े रहिए मेरे साथ।